हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज़ किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंधी ट्रेडिशनल, बहुत ही सिंधियों की फेमस डिश, बेसन की टिक्की। बेसन की टिक्की, और हम इसे सिंधी में आनी की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने बेसन ले लेंगे। पहले अभी हमें बेसन की टिक्कियाँ बनानी है। इसे हम दो स्टेप में बनाएंगे। एक तो हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और दूसरा फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ बेसन ले लिया है। थोड़े से इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया। यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया भी हाथों से क्रश करता हुआ डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खसखस डाली है, पोस्ता दाना, अनारदाना सूखा हुआ। यहाँ मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। आप अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें थोड़ा सा मोयन लगाना है। मोयन के लिए आप इसमें ऑयल डाल दीजिए, जो भी ऑयल आप डालना चाहें। अब हमें इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी। हमें ऐसे मोयन लगाना है कि ये हमारी मुट्ठी बंधने लगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा कैसे ये बेसन हमारा मुट्ठी में अच्छे से बंध रहा है। अब हमें बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा देते हुए, बिल्कुल भी एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का सा पानी का छींटा देते हुए मैंने इसको एक डो बना लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी, बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये होती हैं आनी। ये बेसन की टिक्की की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार बनाएंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे। हम लोग इसको, बेसन की सब्ज़ी को, मोस्टली थर्सडे के दिन बनाते हैं। कहते हैं थर्सडे के दिन बेसन खाना शुभ होता है। अब हमें बेसन की टिक्की को फ्राई करना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है और मैं टिक्कियों को उलट पुलट के, हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं सेकना है, मीडियम टू हाई पे सेकें ताकि ये अंदर से भी हमारी अच्छे से पक जाए। और बहुत पतली पतली टिक्कियाँ बनाइए, बिल्कुल भी मोटी नहीं बनानी है। टिक्कियों को उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे हम। आप देख सकते हैं टिक्कियों में कितना अच्छा सा ऑरेंज गोल्डन कलर आ गया है और अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन टिक्कियों को टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जैसे इनके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब टिश्यू पेपर में आ जाए। अब हम इसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल कम कर देंगे और एक बड़े स्पून ऑयल में 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा और बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे प्याज हम ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। इस सब्ज़ी में प्याज हमारे ज़्यादा डलते हैं। आप देख रहे हैं मैं केवल 5 छोटी टिक्कियों की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इतने सारे प्याज लिए हैं। प्याज इसमें ज़्यादा डलेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्याज डालें। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट सा करना है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। आप ग्रेटेड अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और मैंने ऐड किया है यहाँ 2 टमाटर मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। अब हम यहाँ पे ड्राई मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक। टिक्कियों में हमारे नमक है तो प्याज टमाटर के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं, पिसी धनिया। इन सबको ऐड करके पूरे मसाले को हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे हल्का सा बस। इसे हमें अभी रेड नहीं करना है क्योंकि हम इसे सेल टिक्की की सब्ज़ी बना रहे हैं। सेल में जो सिंधी सेल सब्जियां बनती हैं उसमें हम इसी प्याज और टमाटर के साथ ही इस सब्ज़ी को अच्छे से पकाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इन टिक्कियों को हमें इस तरीके से प्लेस कर देना है। अब हमें इसको पकने के लिए पानी ऐड करना है। तो पानी हम ऊपर से नहीं डालेंगे, साइडों से डालेंगे ताकि ये सब्ज़ी हमारी बिखरे नहीं, अच्छे से पके। तो साइडों से पानी डाल दीजिए। इतना पानी डाल दीजिए कि हल्की सी टिक्की इसमें डूब जाए
और इसको गैस को कर दीजिए स्लो और 15 से 20 मिनट इसको इस प्याज के फ्लेवर और मसालों के फ्लेवर के साथ अच्छे से पकने दीजिए। 15-20 मिनट गैस को स्लो कर दीजिए। 20 मिनट के बाद आप जब गैस खोलेंगे तो आपकी सब्ज़ी बनके रेडी है। अब इस पे डालिए हरी धनिया और एंजॉय करिए इसको सिंधी फुल्कों के साथ। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी बनी हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप नई नई सिंधी रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।